हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और शुरू करते हैं आज, उसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने देखा था कि जो हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम देख रहे थे, हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकाली और फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस में हमने क्या किया कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस जो थी हमारी, उसके रूट निकाले। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रूट निकालने के बाद हमने उसको एस प्लेन में ड्रॉ किया, उसके रूट्स जो थे, और जीटा की वैल्यूज़ को, डिफरेंट डिफरेंट जीटा की वैल्यूज़ को हमने चेंज करके देखा, तो हमारा कुछ ग्राफ बना। एक बार हम ग्राफ बनाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। लास्ट क्लास में हमने वैसे भी रिवीजन कर लिया था। तो हमारा क्या था कि ये जे ओमेगा एक्सिस है, ये सिग्मा रियल एक्सिस है, ठीक है। एस प्लेन पे हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो हमारा जो रूट्स था वो क्या हुआ कि जब जे बराबर जीरो, सिग्मा बराबर जीटा बराबर जीरो था, अनडैम्प्ड था, डैम्पिंग नहीं थी, तो माइनस जे ओमेगा एन आया हुआ था, ठीक है। ये माइनस जे ओमेगा एन था। ये हमारा सिस्टम जो था, यहाँ पे हमारा टोटली सिस्टम जो था वो एक तरीके से क्रिटिकल एक तरीके से हमने क्या किया, सिस्टम में जो जीटा था वो जीरो कर रखा था, तो उसकी वजह से हमारा जो सिस्टम था वो मार्जिनल स्टेबल की तरीके से बिहेव किया। जीटा की वैल्यू हम बढ़ाते गए तो एक हमें इसके जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमने इसके रूट का एक जो प्लॉट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे माइनस ओमेगा एन था, ठीक है। ये जीटा हमारा बढ़ता हुआ चला गया और यहाँ पे आगे फिर क्या हुआ, रूट एक इधर चला जाता है, एक रूट इधर चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इस जोन के लिए हमारा सिस्टम जो था वो अंडर डैम था, क्रिटिकल डैम्प हो जाए, ओवर डैम्प हो जाता है। यहाँ पे जीटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ड्यू टू दिस रूट, क्योंकि जब हम ओवर डैम्प में चले जाते हैं तो हमारे पास एक रूट जो होता है रियल एक्सिस पे हमारा ओरिजिन से दूर जाने लगता है, एक जो रूट है हमारा जो ओरिजिन के पास आने लगता है। तो ये डोमिनेंट रूट जो था, ये डोमिनेंट रूट की वजह से हमारे सिस्टम का टाइम जो कांस्टेंट होता है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम सिस्टम को क्या कोशिश करते हैं कि जीटा की वैल्यू कुछ यहाँ पे लाई करें। कुछ चीज़ें और भी हमने देखी थी कि जो हमारा ओमेगा डी है, ये ओमेगा डी होता है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ओमेगा डी होता है और यहाँ पे ये अल्फा हो गया, ठीक है। तो एस बराबर क्या होता है इस वाले जोन में, अंडर डैम केस में अल्फा प्लस जे ओमेगा डी, ठीक है, प्लस माइनस जे ओमेगा डी। तो जे ओमेगा डी ये हो जाता है। तो यहाँ से जब हम ये फाई वैल्यू निकालते हैं तो हमारा टैन फाई क्या आया हुआ था, टैन फाई था अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर बटे जीटा, ठीक है। और इसके बाद हमने इसका कॉस फाई निकाला था। कॉस फाई हमारा क्या आया हुआ था, कॉस फाई जो निकाला था, कॉस फाई जीटा आया था। इसी तरीके से हम साइन फाई निकालेंगे तो रूट ऑफ वन माइनस जीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें हमने कर ली थी और इसी सिस्टम में हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन निकाला है सिस्टम का, ना तो अभी इम्पल्स रिस्पॉन्स देखा है, ना तो हमने आगे स्टेप रिस्पॉन्स देखा है। तो अब क्या कोशिश करते हैं कि हमने जो सिस्टम डिज़ाइन किया है उसका ट्रांसफर फंक्शन जो है हमारा, ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या था सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, ओमेगा एन स्क्वायर वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस का टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन था। तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा होता क्या है, सी एस आर एस होता है, सी एस अपन आर एस होता है। इसकी वैल्यू क्या है, सी एस अपन आर एस, ठीक है। अगर जो हम क्या करते हैं सिस्टम पे इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करेंगे, जो आर है, आर ऑफ टी हमने बताया जो टाइम डोमेन में है, तो हम जो रेफरेंस इनपुट लेते हैं वो स्मॉल लेटर में उसको लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आर ऑफ टी है वो माना कि डेल ऑफ टी है। इस डेल ऑफ टी की जो डेफिनेशंस होती है, ये इसकी वैल्यू केवल ओरिजिन पे ये वन होता है व्हेन, कब, टी, इसकी डेफिनेशंस क्या होता है, टी इज इक्वल टू द जीरो, अदरवाइज जीरो कब होती है, जब टी डज नॉट इक्वल टू द जीरो होता है। कुछ इस तरीके से ये बनता है, ठीक है। डेल ऑफ टी और टी हो जाता है। इसकी डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस पे ना जाते हुए हम इनपुट को लेते हैं डेल ऑफ टी। जब हमने इनपुट को डेल ऑफ टी लिया है तो इसका जब हम लाप्लास निकालेंगे तो डेल का जो होता है वन होता है, ठीक है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, सी ऑफ एस देखते हैं। हमारा सी ऑफ एस क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो सी ऑफ एस होगा ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी वजह से जब हम लाप्लास इन्वर्स इसका फैक्टर करेंगे तो लाप्लास इन्वर्स हम सी ऑफ टी देखते हैं, बहुत लंबी कैलकुलेशन है। उसके लिए हम जो बुक आपको इंक्लोज कर रखे हैं, बुक में देखना सारा उसको दे रखा है, उसको यहाँ नीड नहीं है ज़्यादा कुछ, क्योंकि एग्जाम्स में भी पूछा नहीं जाता, लाप्लास इन्वर्स ही लिया हुआ है। तो लाप्लास इन्वर्स लेने के बाद में हम देखते हैं
जो हमारा सी ऑफ टी आता है उसकी वैल्यू होती है ओमेगा एन अपान 1 माइनस जीटा स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस का जीटा ओमेगा एन टी इंटू साइन ओमेगा डी टी इंटू यू टी। ठीक है, ये हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स आ जाता है। दिस इज इम्पल्स रिस्पॉन्स, सी ऑफ टी इज इम्पल्स रिस्पॉन्स। क्योंकि हमें है क्या यहाँ पे एक्चुअली हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, नोट्स और बहुत सारी चीज़ें हमें कहीं भी मिल जाएंगी, तो मेजर कॉन्सेप्ट जो हमारा कंट्रोल सिस्टम का है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हम सी ऑफ एस जो था ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है। इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारा एस डोमेन में था, उसको टाइम डोमेन में उसका इन्वर्स लिया, तो हमारा कुछ इस तरीके से आया, ओमेगा एन अपान रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू द ई टू द पावर माइनस का जीटा ओमेगा एन इंटू साइन ओमेगा डी टी, वेयर ओमेगा डी जो है वो क्या होता है, ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ओमेगा डी की वैल्यू ये होती है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स आया हुआ है, इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स बनता है। ठीक है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक, इसको रफ करते हैं। और हमने क्या किया, जो ट्रांसफर फंक्शन था, ट्रांसफर फंक्शन लिख गया, उसमें इनपुट हमने क्या किया, इम्पल्स इनपुट दिया। इम्पल्स इनपुट देने के बाद में इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा, उसको टाइम डोमेन में हमने ये लिखा है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स जो था, इम्पल्स रिस्पॉन्स ये होगा। ठीक है, इसको इम्पल्स रिस्पॉन्स हम लिखते हैं, फिर उसका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं क्या होगा। बेसिकली हमारा मेन कॉन्सेप्ट कंट्रोल सिस्टम में है सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करना और ठीक है उसकी मेरिट्स को चेक करना। तो हमारा जो इम्पल्स रिस्पॉन्स आया हुआ है, इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारा क्या है, जो सी ऑफ टी है उसकी वैल्यू क्या है, ओमेगा एन अपान रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी। ठीक है, इंटू साइन ऑफ डी इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी टी। ठीक है, और यू टी है, यूटी लग जाने के कारण हमारा जो पूरा ग्राफ होगा, अब इसके ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इसके ग्राफ में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, इम्पल्स रिस्पॉन्स को टाइम के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करने की कोशिश की। ये टाइम है और ये हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इम्पल्स रिस्पॉन्स दैट इज सी ऑफ टी है, दिस इज सी ऑफ टी। अब देखते हैं हम करते क्या हैं, हमारे में क्या है कि ये साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी है। इट मीन्स कि अगर जो हम साइन ओमेगा टी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो साइन जो होता है कुछ इस तरीके से जाएगा हमारा ग्राफ। ठीक है, जो इसकी ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है ओमेगा डी से, ये फ्रिक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी, ओमेगा डी। ठीक है, और जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई बटे ओमेगा डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया दूसरा सिग्नल, दैट इज एक्सपोनेंशियल डाइंग सिग्नल जो है वो हमारा मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग सिग्नल जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। जब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इस वाली वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आएगा, फिर ये नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी ग्राफ बनेगा। तो हमारा कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा, उस ग्राफ को हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, टाइम के साथ साथ ये थोड़ा सा हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से जाएगा हमारा ग्राफ। ठीक है, ये ब्लैक कलर की लाइन आगे को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब इसमें क्या होगा, अंदर हम साइन का भी ग्राफ बना के चलेंगे अंदर। ठीक है, वो कैसे बनता है वो देखो, जैसे साइन जो है जाएगा, इसको टच करेगा फिर वापस आएगा। ठीक है, फिर इसको टच करेगा फिर वापस आएगा, फिर इसको टच करेगा फिर वापस आएगा, फिर इसको टच करेगा फिर वापस आएगा, फिर इसको टच करेगा। कुछ इस तरीके से हमारा साइन का चलता रहेगा और ये टी आगे तक चला जाएगा। ठीक है, जो ये वैल्यू होगी, हाईएस्ट वैल्यू ये होगी, इस वैल्यू की ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ओमेगा एन बटे रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसका नेगेटिव पीक जो होगा, ठीक है, वो यहाँ पे ओमेगा एन बटे रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये 0 होगा। ठीक है,
तो हमने अगर जो ग्राफ ड्रॉ किया है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी जो होगी वो ओमेगा डी फ्रिक्वेंसी होगी इसकी, ठीक है। और जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, 0 से लेके ये होगा हमारा टाइम पीरियड। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी टाइम साइकिल में, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी फ्रिक्वेंसी है ओमेगा डी, तो ओमेगा क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है 2πf, ठीक है। तो और बराबर ओमेगा डी था, तो एफ को लिखेंगे 1/t, ठीक है। 2π/1/t बराबर ओमेगा डी था, तो टी निकालेंगे तो क्या होगा 2π/ओमेगा डी हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो होगा हमारा यहाँ पे, जो टाइम पीरियड निकलेगा वो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, टाइम पीरियड की वैल्यू होगी 2π/ओमेगा डी, ठीक है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा ये सिग्नल है, क्या इसको हमने देखा, हम कह रहे थे कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है किसी भी सिस्टम का वो बताता है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। तो अगर जो हम इस इम्पल्स रिस्पॉन्स को देखें तो वो डिक्रीज कर रहा है और इन्फिनिटी पे वो जाके 0 हो रहा है। मतलब अगर जो हम क्या करें -∞ to इन्फिनिटी, अगर जो इसको इंटीग्रेट करते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स को dy/dt, तो वो लेस देन 0 होना चाहिए। ये हमारी कंडीशंस हैं। अगर जो इसको हम इंटीग्रेट करके कोशिश करते हैं, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है टोटल सम करेंगे इसको इस लिमिट के भीतर, तो क्या होगा, इसको लिखते हैं, हम देखते हैं। तो ओमेगा डी ये वाला पोर्शन जो था वो हमारा कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, ओमेगा n/√1 - जीटा² बाहर आ जाएगा। लिमिट जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी जाएगी, e⁻- जीटा ओमेगा t इंटू साइन ओमेगा dt, और इसके मॉड को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा, ये लेस देन इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। लेस देन इन्फिनिटी है, इट मीन्स ये सिग्नल क्या है, ये स्टेबल सिग्नल है, सॉरी सिग्नल नहीं स्टेबल है, ये सिस्टम स्टेबल है। इट मीन्स क्या है, जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम होते हैं वो भी स्टेबल होंगे, सिस्टम क्या होता है स्टेबल होगा, ठीक है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम स्टेबल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में कोई डाउट ही नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम भी स्टेबल होता है और सेकंड ऑर्डर सिस्टम भी हमारा स्टेबल होता है। अभी तो हमने क्या किया, हमने सिस्टम की स्टेबिलिटी देखा, उसके लिए हम इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, हम इसको दो तरीके हैं स्टेबिलिटी चेक करने के सिस्टम के। तो दूसरा तरीका हमारा क्या होता है कि हम उसको, जो अभी हमने क्या किया था, जो एस प्लेन में ड्रॉ करके रूट को देखा था, वो टोटली कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, वो चेक कर रहा था कि हमारा सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। तो जो हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पे रूट आए थे और इस तरीके से इस जोनल में रूट आए थे। तो क्या हुआ, मार्जिनल स्टेबल से लेके यहाँ पे मार्जिनल था और इस साइड स्टेबल था। और अगर जो रूट हमारे राइट साइड में आते हैं, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, अगर जो हमारे रूट राइट साइड में आते हैं तब सिस्टम अनस्टेबल होगा। सिस्टम या तो मार्जिनल स्टेबल था या स्टेबल था। जीटा अगर जो 0 नहीं है, ठीक है, तो हमारा सिस्टम क्या था, स्टेबल था, ठीक है। और अदरवाइज केस में हमारा अगर जो जीटा 0 था तो स्टेबल था, लेकिन कभी भी अनस्टेबल सिस्टम हमारा नहीं बना सेकंड ऑर्डर सिस्टम। इट मीन्स सिस्टम सेकंड ऑर्डर सिस्टम या तो मार्जिनल स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। मार्जिनल स्टेबल, अगर जो जीटा हम 0 कर देते हैं तो ये सिस्टम हमारा मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा। यहाँ से भी हम देख सकते हैं, जीटा 0 कर देंगे, ये वाला पार्ट आ जाएगा, इसकी फ्रिक्वेंसी होगी पर्टिकुलर, उस फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। अब हमने बोला था जो सेकंड टेस्टिंग सिग्नल होता है हमारा, ठीक है, यूनिट स्टेप अप्लाई करेंगे और देखते हैं सिस्टम का जो, ठीक, स्टेप रिस्पॉन्स होता है। स्टेप रिस्पॉन्स के बिहाफ पे हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि स्टेप रिस्पॉन्स हमारी सिस्टम की मेरिट को बताता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है, अगेन हम ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू जाते हैं। जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, अब हम क्या करेंगे, सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालेंगे, सॉरी सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स निकालेंगे। स्टेप रिस्पॉन्स क्यों निकालने जा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम की मेरिट को हम देखने जा रहे हैं। स्टेप रिस्पॉन्स वो भी किसका, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, ठीक है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का हम इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालेंगे। तो जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन था, मतलब C/S/R/S था, उसकी वैल्यू क्या थी, ω(n²/S² प्लस का 2 जीटा ω(n)S प्लस का ω(n²) था। अब क्या है, अगर जो लेट हम इनपुट पे क्या देते हैं, लेट R(t) जो है वो क्या है, U(t) है, ठीक है। तो U(t) की डेफिनेशन क्या होती है, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है, U(t), ठीक है, और ये टाइम साइकिल होती है।
तो इसकी जो डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशंस हम लिख के देते हैं। ये 1 होगा जब t इज ग्रेटर देन 0 होगा, 0 होगा जब t लेस देन 0 होगा, ये इक्वल टू पे भी सेम वैल्यू होती है। तो ये होती है डेफिनेशंस, और इसका जो लाप्लास होता है r ऑफ s जो होता है 1/s हो जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशंस यहाँ पे नहीं, सिग्नल में हम बाकायदा पूरी डेफिनेशंस देखेंगे। तो अगर जो हम सिस्टम पे 1/s अप्लाई करते हैं तो हमारा c ऑफ s जो होगा वो क्या होगा, ओमेगा n स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n s और प्लस का ओमेगा n स्क्वायर इंटू 1/s हो जाता है, ठीक है। अब पार्टल फ्रैक्शन के द्वारा हम इसको अलग करके तोड़ के पूरा टोटल जब c ऑफ t निकालेंगे, इसके बीच की कैलकुलेशन हम जो बुक देंगे वो पूरी बुक में कैलकुलेशन दे रखी है, ठीक है। तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का जीटा ओमेगा एन टी अपान रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी साइन डी साइन ओमेगा डी और टी प्लस का फाई और यू टी बाहर लग जाएगा आपका। तो ये हमारा सी ऑफ टी है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको ड्रॉ करके मेरिट देखते हैं अपने सिस्टम की, क्या क्या मेरिट्स हमारे सिस्टम की हैं और क्या क्या पैरामीटर्स देखने वाले हैं हमें, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, अभी सेकंड ऑर्डर सिस्टम का स्टेबिलिटी हमने देख लिया, अब उसकी मेरिट देखते हैं। तो जो हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम में स्टेप रिस्पॉन्स आया है सी ऑफ टी, ये क्या है, स्टेप रिस्पॉन्स, उसकी वैल्यू देखते हैं। तो ये आई है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का जीटा ओमेगा एन टी अपान रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई, ठीक है। और इस ब्रैकेट के बाहर u ऑफ टी। अब देखते हैं कि हमने इनपुट पे क्या लगाया था, u ऑफ टी लगाया था। तो ये क्या है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है, ये हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है, और ये हमारा क्या है, ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। हमने इनपुट पे जो दिया स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स दिया, उसमें यूनिट रिस्पॉन्स दिया, तो हमारा आउटपुट पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ये चीज़ देखो क्या है, एक्सपोनेंशियल डाइंग है, ये धीरे धीरे डिक्रीज करती हुई चली जाएगी और लास्ट में जो हमारी वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी। स्टेडी स्टेट आउटपुट जो सिस्टम का होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा जो यहाँ पर ओमेगा एन है, देखो क्या होता है, ओमेगा डी बराबर ओमेगा एन, जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी सिस्टम की होगी 1 माइनस जीटा स्क्वायर होता है, और फाई जो होता है ना वो हो जाता है कॉस इनवर्स जीटा हो जाता है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमें सिस्टम के जो पैरामीटर्स होंगे वहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा एन जो होता है, ठीक है। जैसे एस जो है, एस बराबर सिग्मा प्लस जे ओमेगा डी था, तो यहाँ से ओमेगा एन जो निकालना हो हमें, तो ये ऐसे सिग्मा स्क्वायर प्लस का ओमेगा डी स्क्वायर, और जीटा निकालना हो हमें तो क्या होता है अल्फा बटे ओमेगा एन, ठीक। इनका स्क्वायर रूट जो एस था हमारा, से एस दे दिया है, कोई रूट दे दिया है, रूट से हमें ओमेगा एन भी मिल जाएगा और सिग्मा भी मिल जाएगा, रूट ही पता है, हम दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब हम कोशिश करते हैं, हमने देखा कि ये जो है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है, ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। तो अब हम सिस्टम का जो ये आई है इक्वेशंस, इसको ग्राफ में डिजाइन करके हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारा कुछ ये हमारा क्या है, स्टेप रिस्पॉन्स है, ठीक है। और इस स्टेप रिस्पॉन्स के बाद में ये हमारा क्या है, टाइम साइकिल चल रही है। तो टाइम साइकिल के साथ साथ हम क्या करेंगे, देखते हैं हमारा जो ये 1 है वैल्यू, ये 1 वैल्यू होगी, ठीक है। माना कि ये वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। ये वैल्यू हमारी क्या है, 1 वैल्यू है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये टाइम था, ये स्टेप रिस्पॉन्स है, ठीक है। स्टेप रिस्पॉन्स के साथ साथ ये क्या था हमारा
माना कि ये वैल्यू 1 है, ठीक है, ये वैल्यू 1 थी, ये वैल्यू 0 थी, ठीक है। जो हमारा स्टेप रिस्पॉन्स है तो उसका एम क्या है, हमारा जो स्टडी स्टेट पे होगा वो इसको मीट करेगा, ठीक है। तो हमारा सिस्टम जो है, ठीक है, ऐसे जाते हुए 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 ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 2, ठीक है। अब इसमें साइन सिग्नल क्या होगा, जो साइनोसॉइडल सिग्नल है वो इस तरीके से कुछ जाएगा, फिर रिटर्न आएगा यहाँ तक, इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। और स्टडी इस पे जाके ये 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम कुछ चीज़ें एनालिसिस करते हैं, वो चीज़ें एनालिसिस करने वाली क्या है, जो हमारा स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स है, ठीक है। एक तो ये जीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो पहली बात हम करते हैं जीटा के थ्रू, अगर जो जीटा बढ़ा देते हैं, सपोज दैट हमने क्या किया, जीटा ग्रेटर देन 1 कर दिया, ठीक है। अगर जो जीटा ग्रेटर देन 1 होता तो कैसे बनता ग्राफ, जीटा ग्रेटर देन 1 होता, ये था 1, तो इसमें ऑसिलेशंस नहीं होंगे, मतलब सिस्टम क्या है ट्रांजिएंट तो होगा बट सिस्टम में ऑसिलेशंस नहीं होंगे। अभी तो हमने जीटा की जो वैल्यू थी वो अंडर डैम सिस्टम की बात की है, ये अंडर डैम सिस्टम है, ठीक। अंडर डैम सिस्टम क्या होगा, धीरे 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 जाके सेटल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर जो ये जीटा अंडर डैम की है, अगर जो जीटा हमारा मोर देन या जीटा क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए, जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, सिस्टम हमारा धीरे धीरे जाके सेटल हो जाएगा, ठीक है, इसमें ऑसिलेशंस नहीं होंगे। और अगर जो जीटा 0 होता तो क्या होता, जीटा 0 होता तो क्या होता, हमें ये 1 की वैल्यूज, ठीक है, जीटा 0 होगा तो ये क्या होगा, ऑसिलेटरी इन नेचर होगा हमारा सिस्टम, ठीक है, वो ऑसिलेशन करता जाएगा। और जीटा बराबर 1 है तो जीटा बराबर क्या होगा, क्रिटिकल डैम्प्ड होगा, सिस्टम हमारा इससे पहले सेटल हो जाएगा, मतलब ट्रांजिएंट बहुत जल्दी डाई आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अभी जो हमने लिया है जीटा की रैंडम वैल्यू के लिए लिया है, दैट इज अंडर डैम सिस्टम है जो हमारा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये अंडर डैम सिस्टम के लिए हमने जीटा का ग्राफ डिजाइन किया है, तो इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के देखे थे, वहाँ पे डिले टाइम था, राइज टाइम था, सेटलिंग टाइम था, ये 0.7 टी था, ठीक है। राइज टाइम जो था 2.2 टी था, ये 4 टी था, ठीक है। ये क्या था, जब सिस्टम अपने रिस्पॉन्स का 50% पहुंच जाता था। ये क्या था 10 to 90% जब अपना रिस्पॉन्स था, 10 से 90%। ये क्या था 2% टॉलरेंट बैंड पे हमारा जितना टाइम टेक कर रहा है सिस्टम, ये चीज़ें थी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ें होंगी, जब सिस्टम हमारा, इसको कितना वैल्यू जाना है 1 जाना है, ठीक है। तो अगर जो हमारा डिले टाइम क्या होगा, जब ये अपनी वैल्यूज़ का 50% रीच कर चुका होगा, ठीक, अपनी फाइनल वैल्यू का 50% रीच कर चुका होगा, तो उसको बोलेंगे टी, वो होगा डिले टाइम होगा। फिर राइज टाइम क्या होगा, जब सिस्टम फर्स्ट टाइम, ये होगा टी आर, यहाँ तक का टाइम, ठीक है, टी आर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये फर्स्ट पीक को यहाँ पे टच करेगा, ये भी एक एडिशनल चीज़ है, ये भी समझेंगे, टीपी हो जाएगा, ठीक है, टीपी हो जाएगा। और इसके बाद जो टी एस जो होगा, यहाँ पे 2% टॉलरेंस के बाद में, 2% टॉलरेंस के साथ में यहाँ पे टी एस होगा, मतलब सेटलिंग टाइम तो यहाँ तक होगा, ठीक है। और डिले टाइम यहाँ तक ये वाला होगा, ठीक है। इसके बाद में जो रेड से मार्क कर रहे हैं ये होगा, रेड से हमने मार्क कर दिया, एक टीपी है, तो टीपी क्या होगा, टीपी ये टाइम होगा, यहाँ से यहाँ तक का टीपी टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इनकी परिभाषाएं देखते हैं, डेफिनेशंस देखते हैं और देखते हैं उनकी वैल्यूज क्या क्या होती है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले डिले टाइम होता है, डिले टाइम टेकन बाय द स्टेप रिस्पॉन्स, क्योंकि जो स्टेप रिस्पॉन्स है वो टाइम होता है जब सिस्टम रीच टू 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग से अपनी 50% वैल्यू को जब रीच कर जाता है, यहाँ तक जब पहुँचाएगी तो इसको जो टाइम लगता है वो टी होता है, मतलब 50% ऑफ फाइनल वैल्यू, ठीक है, 50% ऑफ फाइनल वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू है उसको 50% जो रीच कर जाए, वही वैल्यू जो होती है, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का था, लिखा रहने देते हैं ये, दिस इज फॉर
फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या है? ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था ये हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम में क्या हुआ, जो हमारा डिले टाइम है वो 50% ऑफ फाइनल वैल्यू जो हो जाती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, याद रख लीजिए इसको, 1 + 0.7 जीटा अपान ओमेगा एन। ठीक है, बिल्कुल याद कर रख लीजिए। ये सिस्टम की स्लैगनेस को बताता है, कितना सिस्टम स्लो है या फास्ट है। जिसका टीडी कम होगा वो सिस्टम फास्ट होगा, जिसका टीडी ज़्यादा होगा वो सिस्टम स्लो होगा। राइज टाइम जब हमने यहाँ देखा था 0 to 90% फर्स्ट ऑर्डर में था, लेकिन इसके केस में हमारा क्या है, 100% जब पहुँच जाता है सिस्टम तो वो राइज टाइम होता है। ठीक है, 0 to 100%, जब सिस्टम पहुंच जाएगा 0 to 100% तो वही हमारा राइज टाइम होगा। उसकी जो वैल्यू होती है वो पाई - फाई बटे ओमेगा डी होती है। अगर जो एंगल के फॉर्म में दिया हुआ है फाई तो हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अगर जो वैल्यूज़ के फॉर्म में जीटा के फॉर्म में दिया हुआ है तो 0.8 प्लस का 0.8 + 2.5 जीटा बटे ओमेगा एन। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सेटलिंग टाइम है वो भी देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अभी तो हमने देखा जो डिले टाइम और राइज टाइम था, एक टाइम टीपी है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पीक टाइम है। टीपी क्या है, जो नया फैक्टर हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, टीपी, दैट इज पीक टाइम। ठीक है, पीक टाइम, पीक टाइम वो टाइम होता है जैसे जैसे सिस्टम क्या था हमारा, यहाँ से 0 से चला 1 तक आ गया, लेकिन क्या हुआ, ये 1 की वैल्यू को क्रॉस कर गया। 1 की वैल्यू को क्रॉस करने के बाद ये यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद ये जो टाइम है, फर्स्ट पीक जो आया, पहला पीक साइकिल का जो आया वही होता है फर्स्ट, मतलब टाइम टेकन बाय द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू रीच टू द पीक वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। कहाँ थी, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। जो पहला पीक होगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब ये फर्स्ट टाइम यहाँ तक ही सिस्टम जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, इससे कम ही सेटल होता चला जाएगा सिस्टम। तो ये फर्स्ट पीक था, वो टाइम क्या होगा, तो हमें पता है कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। देखो इसकी फ्रिक्वेंसी है ओमेगा डी, ये है ओमेगा डी। ठीक है, तो जब हमारा सिस्टम की फ्रिक्वेंसी है ओमेगा डी तो क्या होगा, जो हमारा टाइम होगा ना, टीपी जो होगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट पीक आया। ठीक है, तो देखो ये क्या है, पहला पीक है, ये दूसरा है, यहाँ पे ये लोअर है, ये अपर है, ये अपर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है। तो हमारा सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अगर जो टाइम जैसे यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ ये कितना होगा, ये हमारा एक टाइम पीरियड के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर जो सिस्टम जैसे हमने क्या किया, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, ये फर्स्ट पीक पे गया, ये इसका लोअर पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, तो हम जो टीपी होता है, जो मैक्सिमम पीक आता है, जो हमारा रिस्पॉन्स है, स्टेप रिस्पॉन्स, उसका जो मैक्सिमम पीक है वहाँ तक टाइम जो टेकन करता है वो हमारा क्या होता है, वो सिस्टम का टीपी होता है। तो देखो क्या है कि यहाँ 0 से सिस्टम गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ जा रहा था, यहाँ फर्स्ट गया, तो ये आधी साइकिल कंप्लीट हो गई। यहाँ से आके फिर बॉटम पे आएगा तो वो क्या होगी, एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ तक का जो टाइम होगा हमारा वो क्या होगा, यहाँ तक टाइम जो होता है 2 पाई बटे ओमेगा डी होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट पीक होगा, ठीक है, जो फर्स्ट पीक होगा सिस्टम का तो वो होगा पाई बटे ओमेगा डी। ठीक है, लेकिन अगर जो हम जनरलाइज्ड फॉर्म करें, ये पहला हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया। ठीक है, तो अगर जो जनरलाइज्ड फॉर्म में बात करें तो टीपी जो होगा हमारा, टीपी जनरलाइज्ड फॉर्म में बात करते हैं तो टीपी बराबर एन पाई बटे ओमेगा डी होगा। अगर जो इफ एन जो होगा हमारा, एन अगर जो ऑड है, ठीक है, एन ऑड नंबर है, एन ऑड है तो मैक्सिमम ओवरशूट होगा, मतलब ऊपर वाला होगा, तो मैक्सिमम ओवरशूट होगा। ठीक है, जो ओवरशूट मतलब जो ग्राफ है वो आगे तक जाएगा, और एन अगर जो इवन है
हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट ये है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मतलब जो ऑड है ऊपर आ रहे हैं, जो इवन है अगर जो इवन होगा तो ये मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमा होगा, मतलब ये अंडर सूट होगा, ये ओवर सूट है, ये अंडर सूट होगा, ठीक है, ये अंडर सूट होगा। तो अब हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, कि एक टाइम पीरियड और ऐड हुआ जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में नहीं था, इसमें है, तो इनकी वैल्यूज हमें याद रखनी है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में थी 0.7, 2.2t और 4t, इसमें क्या याद रखना है, जैसे इसमें 0.7 था तो 0.7 ही होगा, बट इसमें जीटा है, +1 ऐड करना है, ओमेगा से भाग देना है। इसमें ये वाला फॉर्मूला बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको याद करने का तरीका, उसमें 2.2 था, थोड़ा सा बढ़ेगा तो 2.5 जीटा लगेगा, 0.8 और ऐड हो जाएगा, ठीक है, बटे ओमेगा एन हो जाएगा। इसमें पीक इसको फाइंड करने के लिए सिंपल सा है, जो उसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, उसी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। जो ओमेगा डी है तो पाई बटे ओमेगा डी कर देंगे, हमारी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है, ओके। उसकी जो मैक्सिमम होगा, जो साइकिल टाइम होगा, ठीक है, टी टाइम पीरियड होगा, अगर जो हम पूछे टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टी, ठीक है, टी पीरियड क्या होगा, बराबर 2 TP हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इसमें आधी साइकिल चली, ये यहाँ पे सेकंड साइकिल, क्योंकि ये अगेन बॉटम से स्टार्ट हो रही है, बॉटम से स्टार्ट हुई थी और फिर अगेन बॉटम से स्टार्ट हो रही है, तो ये 2 TP हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, सेटलिंग टाइम जो हमारा होता है, सेटलिंग टाइम 4t होता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के केस में हमें तो टी दिया था, टी बराबर क्या था, RC था, अगर जो RL सर्किट था, यहाँ पे टी की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कि जो हमारा जो CT था इसको हम याद कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा इसका डेरिवेशन के चक्कर में नहीं है, बट इसको 100% हमें मेमोराइज कर लेना है। तो 1 - e⁻ जीटा ओमेगा टी बटे 1 + जीटा स्क्वायर इंटू, कभी कभी डायरेक्ट यही चीज़ पूछ लेता है, sin ओमेगा डी टी +5 और ब्रैकेट में होल ब्रैकेट UT हो जाता है। इसको हम जब ड्रॉ करते हैं, इसको फाइनल वैल्यू ये हमारा क्या है, दिस इज स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स, ये क्या है हमारा, ट्रांजिएंट चलेगा, तो ट्रांजिएंट कुछ टाइम के बाद डाइड आउट हो जाएगा, ठीक है, ये हमने बना लिया पूरा। और इसमें TD जो था, TD 50% ऑफ फाइनल वैल्यू, TR जो था 100% ऑफ फाइनल वैल्यू, TP क्या था, ये 100% को क्रॉस कर जाएगा, पीक और सूट था, पाई बटे ओमेगा डी था। उसके बाद में क्या था, टाइम पीरियड अगर जो होगा वो साइकिल का TP से डबल होगा, क्योंकि आधी साइकिल TP पे कंप्लीट होती है। फुल साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक चीज़ और है इसमें, ये चीज़ें आप लिख लीजिए, ये अगेन अभी हम फिर से लिखेंगे, ठीक है, अभी ये चीज़ें सेकंड ऑर्डर सिस्टम की आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब हम एक फैक्टर और बात करते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में नहीं था, इसमें है मैक्सिमम पीक, एमपी फाइंड आउट करते हैं, ये होता है मैक्सिमम पीक या पीक ओवरशूट, ठीक है, पीक ओवरशूट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ये क्या होता है, डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू टू द, इन द डिफरेंस बिटवीन द पीक वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स एंड फाइनल वैल्यू। मतलब जो पीक वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू आई है सिस्टम की, मैक्सिमम या पीक वैल्यू, जो पीक वैल्यू थी और फाइनल रिस्पॉन्स, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसी को हम मैक्सिमम पीक बोल देते हैं। तो बेसिकली हमारा जो मैक्सिमम पीक MP होगा, MP हम लिखते हैं तो क्या होगा, C ऑफ TP, मतलब जो C ऑफ TP होगा, यहाँ पर C ऑफ TP, ठीक है, और माइनस का C ऑफ इन्फिनिटी, तो C ऑफ TP और माइनस का C ऑफ, ये तो लेकिन C ऑफ इन्फिनिटी हमने कब लिया, C ऑफ इन्फिनिटी हमने तब लिया जब ये स्टेप यूनिट था, यूनिट स्टेप सिग्नल था, ठीक है, ये हमारा सिग्नल यूनिट स्टेप होगा, तब हम इसको लेंगे यूनिट स्टेप। अगर जो यूनिट स्टेप ना होकर सिर्फ स्टेप सिग्नल है तो क्या होगा, जैसे यूनिट स्टेप और स्टेप में क्या डिफरेंस होता है, यूनिट में हम ये A1 लेते हैं, और अगर जो स्टेप सिग्नल है तो इसमें जैसे A ले लिया, B ले लिया, कुछ होगा, ये UT है और ये स्टेप सिग्नल है, ठीक है। तो अगर जो स्टेप सिग्नल है ओनली, यूनिट नहीं है, तो क्या होगा, A कांस्टेंट होगा, A आ जाएगा C ऑफ TP माइनस का C ऑफ माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी इनफिनिट, ठीक है।
तो इन्फिनिटी की वैल्यू हम यहाँ पे 1 भी पुट अप कर सकते हैं, ठीक है, या सी ऑफ इन्फिनिटी लिख देते हैं। सी ऑफ इन्फिनिटी क्या होती है, 1 हो जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ डिटेल में लिखते हैं। इसको क्या होगा, सी ऑफ टी पी ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाती है -1, ये किसके केस में है, स्टेप यूनिट के केस में, ठीक है। स्टेप यूनिट सिग्नल जब लगाएंगे, ठीक है, या यूनिट स्टेप लगाएंगे। अगर जो हम ए सी ऑफ टी पी -1 ये किसके केस में लगाएंगे, स्टेप सिग्नल है, ओनली स्टेप सिग्नल है, इसमें यूनिट वर्ड ऐड था, ठीक है। तो इसकी जब हम वैल्यू उस पर कैलकुलेट करके सारा कुछ करते हैं तो एमपी की वैल्यू जो आती है ये भी हमें याद रखनी है। एमपी की जो वैल्यू आएगी e⁻ माइनस का जीटा पाई बटे, ठीक है, 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट स्टेप सिग्नल के बीच में आई, यूनिट स्टेप सिग्नल जो था उसमें लगी। अगर जो एमपी की वैल्यू ही एमपी की वैल्यू अगर जो स्टेप सिग्नल के केस में बात करते हैं तो बस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू e⁻ जीटा पाई बटे √1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये क्या है, स्टेप सिग्नल के केस में हमारा पीक ओवरशूट आएगा। पीक ओवरशूट जो है टोटली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द जीटा, जीटा की वैल्यू पे ही पीक ओवरशूट डिपेंड करता है। अगर जो जीटा हम दबा के लगाएंगे, जीटा बढ़ाएंगे तो पीक ओवरशूट डाउन होगा, जीटा कम करेंगे तो पीक ओवरशूट ज़्यादा होगा। तो एमपी हमारा ये हो गया। एक चीज़ और भी है जो हमारा परसेंटेज ऑफ एमपी है, जैसे अगर जो हमें एमपी को परसेंट में निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। परसेंट ऑफ एपी निकालने के लिए तो ये इसका हो जाता है सी ऑफ टी पी माइनस का सी ऑफ इन्फिनिटी बटे सी ऑफ इन्फिनिटी गुणे 100, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है। इसको थोड़ा सा हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, बस ये चीज़ें एक बार समझते हैं, फिर एमपी पे आगे और थोड़ा डिस्कशन हम करेंगे। तो हमने क्या किया कि स्टेप रिस्पॉन्स निकालने के लिए स्टेप सिग्नल इनपुट दिया, स्टेप रिस्पॉन्स निकाला, स्टेप रिस्पॉन्स को ड्रॉ किया, उसमें देखा हमने जो डिले टाइम था, फिर राइज टाइम था, फिर पीक टाइम था, फिर उसके बाद सेटलिंग टाइम था, पीक ओवरशूट की वैल्यू थी, ठीक है, मैक्सिमम पीक या पीक ओवरशूट आया। पीक ओवरशूट के बाद हमने देखा कि जो स्टेप यूनिट होगा, तो पीक ओवरशूट का मतलब है जो हमारा ये डिफरेंस है, बेसिकली जो हमारा ये डिफरेंस है, मतलब जो पीक ओवरशूट और इसके बीच का जो ये डिफरेंस है, यहाँ ये चीज़ जो है यही हमारी क्या है, एमपी है, ठीक है। तो एमपी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या होगा, जीटा पता होना चाहिए, e⁻ जीटा पाई बटे √1 माइनस जीटा हो जाएगा। अगर जो ये यूनिट है तो ठीक है, अगर जो ए है तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक। अब एक बात करते हैं कि अगर जो जैसे एमपी है, एमपी इसमें आ गई वैल्यू 2, ठीक है, किसी में आ गई 4, ठीक है, तो सबकी अलग अलग आ रही है। ये इनपुट क्या था, अगर जो ये एक का इनपुट था और ये था 2 इनपुट, ठीक है, मतलब ये यूटी इनपुट था और ये 2 यूटी इनपुट था, ठीक है, तो ये आया। तो परसेंट ऑफ एमपी क्या होता है, परसेंट ऑफ एमपी जो होता है हमारा, परसेंट ऑफ एमपी जो होगा, परसेंट ऑफ एमपी क्या होगा, सी ऑफ टीपी, मतलब जो यहाँ पर इसका गेन है, माइनस का सी ऑफ इन्फिनिटी बटे सी ऑफ इन्फिनिटी और मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है, मतलब इसका विद रिस्पेक्ट टू इसका परसेंटेज निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम वैल्यू, दैट्स इट। अब ये चीज़ जो होती है, एम इज नॉट अ यूनिक, ये यूनिक नहीं होगा, एमपी यूनिक नहीं होगा। ये किसी सिस्टम में जैसे हमने 2 दिया तो ये 2 आया, किसी में कुछ और इनपुट दिया तो कुछ और, बट परसेंटेज यूनिक होगा, ये यूनिक होगा, ये चेंज नहीं होगा। ये क्या है, परसेंटेज निकाल लिया, जैसे रमेश क्या है 5 नंबर, सुरेश क्या है 10 नंबर, उसी तरीके से जब इसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा टीपी है और जो एमपी है। जो हमने देखा जो एमपी है ओनली जीटा फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये जीटा फैक्टर पर डिपेंड करता है। बट हमारा जो टीपी था, टीपी बराबर क्या था, टीपी बराबर हमने देखा था जो टीपी था वो पाई बटे ओमेगा डी था। बेसिकली जो ओमेगा डी है पाई बटे ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर होता है। मतलब जो टीपी है हमारा जीटा और ओमेगा एन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जो एमपी है वो केवल और केवल हमारा जीटा फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2-3 चीज़ें देखी हैं, उनको बस समराइज करते हैं और इसको हम खत्म करते हैं। फिर आगे हम देखेंगे स्टेडी स्टेट एरर के बारे में। जो स्टेडी स्टेट एरर है उसका कुछ जनरलाइज्ड फॉर्म हम देखेंगे और जनरलाइज्ड फॉर्म के बाद में हम क्या करेंगे,
बेसिकली अब एरर का देखेंगे, उसके बाद हम टाइम रिस्पॉन्स जो एनालिसिस था उसको अब हम देखेंगे कि हम देखो है कि हम अभी सेकंड ऑर्डर सिस्टम तक ही गए और इसका हम लाप्लास इन्वर्स नहीं निकाल पाते हैं। तो हमारे बेसिकली सिस्टम में ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम हायर ऑर्डर की तरफ मूव करते हैं तो हमें सिस्टम की एनालिसिस करने में बहुत सारी डिफिकल्टी होती है। उन डिफिकल्टी को सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास कुछ फ्यू टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को हम देखेंगे, जैसे कि हमारी राउथ-हर्विट क्राइटेरिया, उसके बाद रूट लोकस। रूट लोकस इज द मतलब हर तरीके की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारा रूट लोकस होता है, क्योंकि रूट लोकस अल्टीमेटली पूरा एक कंप्लीट स्टडी है, पूरा कंप्लीट स्टडी है। हमें ये मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं करनी पड़ेगी, हमें सिस्टम के पूरे पैरामीटर, सिस्टम का बिहेवियर, सिस्टम स्टेबल है नहीं है क्या है, सब चीज़ें हमें रूट लोकस से पता चल जाएंगी। तो आज हमने जो सीखा वो देखते हैं। आज हमने क्या देखा, बेसिकली हमने देखा कि जो हमारा रिस्पॉन्स था, उस रिस्पॉन्स के आधार पर हमने उसको ड्रॉ किया। तो पहला तो हमने सबसे पहले देखा इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारा क्या था, उसको जब हमने एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल था, वो इंटीग्रेट हो रहा था, वो लेस देन इन्फिनिटी था, तो हमारा सिस्टम स्टेबल था। पहली चीज़ तो हमने ये देखी, मतलब सेकंड ऑर्डर सिस्टम स्टेबल होता है। उसके बाद हमने कुछ फार्मूले देखे, वो देख लेते हैं। हमारा जो राइज टाइम था, पहले डिले टाइम देखते हैं। ये पहले हमने जो फर्स्ट ऑर्डर में देखा था 0.7 t था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा 1 + 0.7 जीटा बटे ओमेगा एन है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमने राइज टाइम देखा वो क्या, उसमें क्या देखा था, उसमें देखा था 2.2 t था। इसमें क्या है 2.5 जीटा है, प्लस का 0.8 इधर है, और ओमेगा एन भी इसमें एड अप हो रहा है, ठीक है। तो राइज टाइम हमने देखा, राइज टाइम की वैल्यू ये है। दूसरी वैल्यू इसकी और थी, पाई माइनस 5 बटे ओमेगा डी थी, ठीक। तो ये दोनों वैल्यूज हमें याद रखनी है, इन पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। दूसरा हमारा पीक टाइम था, जो पीक ओवरशूट था, जैसे ये 1 तक जानी थी वैल्यू, और ये हमारा ग्राफ यहाँ तक गया। जैसे हम क्या करते हैं, मैकेनिकल सिस्टम में चलते हैं, ये मास लगा दिया था और ये डैम्पर भी यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अंदर डैम्पर लगाते हैं हम लोग, ये डैम्पर है कुछ, ठीक है, और यहाँ पे एक मास लगा दिया हमने। अभी क्या किया हमने, क्या किया, इसको सिस्टम को यहाँ तक खींच के रखा, ठीक है। हमने क्या किया, इसको यहाँ तक खींच के लाए, तो सिर्फ ये यहीं तक नहीं जाएगा, ये इसके आगे तक जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका, ये डिस्प्लेसमेंट ही मतलब जाना है इसको यहाँ तक था, लेकिन ये चला यहाँ तक गया पहले पीक, फिर ये धीरे 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 सेटल होता रहेगा, फिर जाके ये फाइनल वैल्यू पे सेट आएगा। तो इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी बिहेव करता है। वो कैसे करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है हमारा, वो जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का बिहेवियर कैसे होता है, सपोज दैट ये हमारा 1 तक जाना था इसको ग्राफ को, लेकिन हमने ये पीक चला गया, ठीक है। इसमें क्या है हमारा, ये पीक चला गया, तो जो ये पीक आया सबसे पहले, तो ये जो डिफरेंस है इसी को हम एमपी बोलते हैं। तो एमपी की जो ये पहला टाइम जो था वो टीपी हो जाता है। तो जैसे यहाँ से 0 से गए, ये पहला पीक आया, तो ये दूसरा, तो ये जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड के बराबर होगा। टाइम पीरियड होगा ये हमारी साइकिल का, ठीक है, लेकिन ये टाइम पीरियड से आधा है, तो हमारा जो टीपी होगा, टी टाइम पीरियड जो होगा उसका जस्ट हाफ होगा, ठीक है। ये टाइम पीरियड का हाफ होगा। टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, पाई बटे 2 पाई ओमेगा डी होता है, उसका भी हाफ करेंगे, ये 2 हट जाएगा। लेकिन हम इन जनरल केस बात करते हैं, अगर जो टीपी, तो ये टीपी होगा एन पाई बटे ओमेगा डी हो जाएगा। तो एन अगर जो ऑड है तो ये ओवरशूट की बात हो रही है, अगर जो एन इवन है तो ये अंडरशूट की बात हो रही है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी आएंगे, अगर जो किसी ने पूछा 7th, तो ओवरशूट हो गया, अंडरशूट होगा। 7th पीक जो होगा वो ओवरशूट होगा, अंडरशूट नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाली टीपी की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टीपी की वैल्यू लिखी। टीपी की वैल्यू जो थी पाई बटे ओमेगा डी थी, जो कि टाइम पीरियड की जस्ट हाफ थी। अगर जो जनरलाइज्ड फॉर्म में बात करते हैं तो एन ओमेगा डी था। एन जो था ऑड जब होगा तो ये ओवरशूट की बात होगी, और जब एन इवन होगा अंडरशूट की बात होगी। इसके बाद हम दूसरी चीज़ लेके आते हैं, ठीक है, वो एमपी था। एमपी का फॉर्मूला ये है, हमारा जो टाइम पीरियड जो टीपी पे बना हमारा, ये हमारा टीपी पे जो गया, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है और जो 1 है, मतलब फाइनल वैल्यू, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर जो हमारा ये, तो टीपी पे कुछ वैल्यू होगी, पता नहीं क्या होगी, लेकिन ये 1 हो जाती है। अगर जो यही, अगर जो हमारा केस किस में है,
स्टेप सिग्नल में है तो ए से मल्टीप्लाई होगा जितना एम्पलीट्यूड उसका होगा। लेकिन अगर जो हम बात करते हैं इसकी परसेंटेज के फॉर्म में, तो ये यूनिक नहीं होगा, सिस्टम से सिस्टम या इनपुट टू इनपुट वैरी करता रहेगा, हर इनपुट के लिए अलग अलग होगा। जैसे अब 2 दिए तो कुछ और आएगा, 4 दिए तो कुछ और आएगा। बट हम अगर जो परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज के बाद में सी इन्फिनिटी माइनस का सी ऑफ टी पी माइनस का सी ऑफ इन्फिनिटी बटे सी ऑफ इन्फिनिटी। इसका मतलब अगर जो इसको आ गया 10% आ गया, तो इसका मतलब है अगर जो 2 इनपुट अप्लाई करेंगे तो 0.2 या आगे चला जाएगा। अगर जो ये 50% आ गए तो इसका मतलब अगर जो 2 अप्लाई करेंगे इनपुट पे तो ये 3 तक जाएगा पहले। इसका मतलब ये जैसे अगर जो हमने 50% निकाल लिया तो इस सिस्टम का पता चला एमपी जो है 50% है, तो एमपी 50% का मतलब अगर जो हम यहाँ पे 2 अप्लाई करते हैं तो पहला पीक तो 3 तक जाएगा, ये पहली बार 3 तक जाएगा फिर वापस आएगा। तो हमें सिस्टम कुछ ऐसा डिजाइन करना होगा कि 3 तक हमें वो मार्जिनल लेके चलना है। अगर जो 3 के अंदर ही कुछ अगर जो सिस्टम कट कर रहे हैं तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये एमपी का परसेंटेज हो गया। तो एक चीज़ और देखिए, जो एमपी हमारा निकला e⁻ जीटा पाई बटे √1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये टोटली जीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था, और टीपी जो है ये पाई बटे ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो ये ओमेगा एन की वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है। ये जीटा और ओमेगा एन इन सब वैल्यूज पे डिपेंड करता है। इस तरीके से हम आगे एरर सिग्नल का देखेंगे कैसे एरर निकालते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम आगे मिलते हैं अगली क्लास में और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। एक चीज़ और है कि हमें पर डे डेली बेसिस पे शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट टू पॉइंट बनाना है। जैसे आज हमने देखा जो हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का हमने क्या किया, स्टेप रिस्पॉन्स देखा, इम्पल्स रिस्पॉन्स देखा, तो हम सीधे उसकी सी ऑफ टी पे जाएंगे। सी ऑफ टी आता है 1 माइनस e⁻ माइनस का जीटा ओमेगा एन, ठीक है, √1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाइव, ठीक है, और ब्रैकेट होल ब्रैकेट यू टी, ठीक है। अब इसी से हम सारी चीज़ें निकल जाएंगे। अब टी पी लिख लेंगे, टी आर लिख लेंगे, टी पी लिख लेंगे, ठीक है, और टी एस एस लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एम पी लिख लेंगे। ये चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम इतनी बेहतरीन अच्छे तरीके से पढ़ ही रहे हैं, तो कोई डाउट है नहीं। आगे हम देखेंगे एरर के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।